मित्रों नमस्कार, मैं बालमुकुंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल संस्कृत आस्था। मित्रों, आज इस वीडियो में हम माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार से संबंधित ऐसे प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर तमाम ऐसी परीक्षाएं जिनमें संस्कृत विषय को शामिल किया गया है उनमें आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो उस प्रश्नों को हम हल करेंगे। इसके पहले हमने माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार के कई भाग बनाए हैं, प्लेलिस्ट भी बनाया है, उसमें आप जाकर उसको देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम उसी भाग से माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार चैप्टर से कुछ प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे और उनका अभ्यास करेंगे। देखेंगे कि माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। तो आइए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है आपका वो ये रहा। इस प्रश्न में कहा गया है कि चर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता। मित्रों एक बात सुनिए, इस प्रश्न में जो एक शब्द नहीं है उस नहीं को आप गौर से देखिए। प्रायः प्रश्नों में ये नहीं शब्द हमको नहीं दिखाई पड़ता और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि चर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं है या कौन सा वर्ण नहीं आता। तो आइए देखते हैं चर प्रत्याहार को। प्रत्याहार को देखने से पहले हम माहेश्वर सूत्र आपके सामने लिख दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रत्याहार हो उस प्रत्याहार में कितने अक्षर हैं इसको हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको माहेश्वर सूत्र याद हो। तो अभी फिलहाल हम आपके सामने लिख रहे हैं आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो यहाँ देखिए आपका पहला माहेश्वर सूत्र है आयुड़, दूसरा है लिलिक, तीसरा है एवं, चौथा है आयोज, पांचवा है व्रत, छठवां है लड़, सातवां है यमा अंगा आनामा और फिर आपका आठवां है झाघा इया, नौवां है ढाढ़ा धासा, दसवां है जावा गाड़ा दासा, 11वां है खाफा छाठा था चाटा तावा, 12वां है कप, 13वां है ससर और अंतिम 14वां है हाथ। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो इस माहेश्वर सूत्र के सहारे ही हम किसी प्रत्याहार के अक्षरों को निकालते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है चर प्रत्याहार। चर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता है। तो देखिए चर को हम देखते हैं। चर प्रत्याहार के अक्षरों को जब निकालना हो तो चर प्रत्याहार के अक्षरों को जब निकालना हो तो सबसे पहले इसके पहले अक्षर को ढूंढते हैं चा, जो कि हमको इसे ढूंढते हैं हम तो हमको यहाँ पर एक चा दिखाई पड़ता है मित्रों, लेकिन इससे आपको सावधान रहना है। चा जो हमको ढूंढना है वो बिना हलंत वाला ढूंढना है और ये चा जो है ये हलंत वाला चा है। तो इस चा को हम नहीं लेंगे, आगे और बढ़ते हैं, हम चा को ढूंढते हैं तो चा हमको यहाँ पर मिलता है। ये चा देखिए मित्रों हलंत वाला नहीं है। प्रत्याहार में जो हलंत वाला अक्षर हो हलंत वाला ही ढूंढते हैं माहेश्वर सूत्र में, और जो नहीं हो हलंत वाला उसको ऐसे ही ढूंढते हैं। तो चा हमको यहाँ मिला। अब हम रा को ढूंढेंगे इसके आगे, पीछे नहीं मित्रों, इसके आगे। तो चा के आगे जब हम रा को ढूंढते हैं तो रा हमको हलंत वाला यहाँ मिलता है। देखिए प्रत्याहार का दोनों अक्षर माहेश्वर सूत्र में हमको मिल गया। चा यहाँ पर मिला और रा यहाँ पर मिला। ये हमने आपको आपके समझ में आ जाए इसलिए माहेश्वर सूत्र यहाँ पर लिख दिया है, अन्यथा माहेश्वर सूत्र आपको याद रहना चाहिए। इसको कैसे याद करें इसका कुछ ट्रिक कुछ आइडिया हमने आपको दिया है इसके पहले वाले वीडियोज़ में। जब हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ाया है उसको ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको तुरंत का तुरंत याद हो जाएगा।
जब ये याद रहेगा तो इसको लिखने या देखने की कोई जरूरत नहीं, हम मन में पढ़ के, जैसे चर को निकालना है तो महसूस सूत्र हम मन में पढ़ते जाएंगे, जहाँ चा मिलेगा वहीं से आगे के वर्णों को पढ़ेंगे, जहाँ रा मिलेगा वहीं रुक जाएंगे। जैसे चर को हमको निकालना है, हमें याद है महसूस सूत्र, हम पढ़ेंगे आयोड़, रिलिक, एवं, अयोज, हैबरट, लड़, इयामा, अंगा, अड़ानामा, झाभा, इया, घाढ़ा, धासा, खाफा, छा, ठा, था, चा। हमको चा मिला, हमने मन में सोच लिया, अब इसके आगे हमको रा पर रुकना है। तो खाफा, छा, ठा, था, चा, टा, तावा, का, पाया, सा, रा। फिर हमको रा मिल गया, तो चा से रा तक के अक्षरों को हम जान लेंगे। फिलहाल अभी देख के जानिए, क्योंकि आप अभ्यस्त हो सकता है ना हो, आपको ना याद हो, तो वीडियो को देखिएगा, याद हो जाएगा। देखिए हमने चा और रा दोनों को ढूंढ लिया। अब चा से आगे के अक्षरों को, रा तक के अक्षरों को हम अलग लिख लेते हैं। देखिए लिखते हैं चा, टा, तावा, और लिखते हैं कपै, और लिखते हैं ससर। ये देखिए हमने सभी अक्षरों को लिख लिया। ये आपका पहला अक्षर है और ये रा हलंत वाला आपका अंतिम अक्षर है। अब तस्य लोपः सूत्र के तहत जितने भी हलंत वाले वर्ण है या संज्ञक वर्ण हैं या इत वर्ण है, उनका हम लोप कर देते हैं। तो देखिए इन अक्षरों को हम लुप्त कर दे रहे हैं। क्यों होता है इन अक्षरों का लोप, क्या है ये, इसके बारे में हमने इसके पहले की वीडियो में बताया, जरूर देखिएगा। तो चर प्रत्याहार के अंतर्गत कितने अक्षर हमको मिलते हैं, चा, टा, ता, का, पा और तीनों सा, इतने अक्षर हमको मिलते हैं। अब देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। प्रश्न में पूछा है कि चर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता है। तो एक आपका ऑप्शन डी में है टा। टा, एक वर्ण इसमें है हा। हा वर्ण इसमें कहीं नहीं है, क्योंकि हा वर्ण आपको इसके बाद हल में मिलता। हा वर्ण इसमें कहीं नहीं है, तो वही आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्योंकि टा, खष्टिस्सा और का, तो आप देख रहे हैं टा, खष्टिस्सा, टा, खष्टिस्सा और इसके बाद का, तो का भी आपका है। तीनों अक्षर हैं, केवल हा इसमें नहीं है, तो हा आपका ऑप्शन डी सही होगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आयस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। एक प्रत्याहार पूछा गया है आयस। यहाँ मित्रों एक प्रत्याहार पूछा गया है आयच। आयच है, ध्यान से देखिए। इस प्रत्याहार को जब हमको इसके वर्णों को जानना हो, निकालना हो, तो सबसे पहले हम पहले अक्षर को ढूंढते हैं जो कि आय है। आय ढूंढते हैं, यहाँ से चलते हैं तो आय हमको यहाँ पर मिलता है। ये आय है आपका पहला अक्षर हमको मिल गया। अंतिम अक्षर हंत वाला चा है, तो चा ढूंढते हैं, चा हमको यहाँ पर मिलता है। अब हम शुरू से लेकर अंत तक जितने भी अक्षर हैं सबको लिख लेते हैं। तो आयोच, एक ही सूत्र में आपका सब मिल जा रहा है। आय, आउच, जिसमें कि इस संज्ञक वर्ण का लोप करना है तस्य लोपा के अंतर्गत, तो इसका हम लोप कर देते हैं। तो आपका दो अक्षर मिलता है, आय और आओ। जी हाँ, आयच प्रत्याहार के अंतर्गत दो ही वर्ण आते हैं, आय और आओ। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही है, आय और आओ। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मित्रों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि वस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं है मित्रों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है वस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा वर्ण है। तो ये देखते हैं वस प्रत्याहार को। एक प्रत्याहार है आपका वस, वस प्रत्याहार है। वस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो वस प्रत्याहार में जब वर्णों को ढूंढना होगा, सबसे पहले हम पहले अक्षर को ढूंढते हैं, महेश्वर सूत्र में वा को ढूंढते हैं। तो यहाँ से हम ढूंढते हुए चलते हैं, तो हाइब्रिड में हमको यहाँ वा मिलता है, हाइब्रिड का वा मिल गया। अब हम बड़ा सा ढूंढते हैं आगे, तो बड़ा सा हमको यहाँ पर मिल गया, बड़ा सा हमको यहाँ पर मिल गया। इसमें अक्षरों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होगी मित्रों। आइए देखते हैं कितने अक्षर हैं। वा से हम लोग सभी अक्षरों को लिखते हैं, तो वारट, वारा, टा, ये हो गया। लड़,
ये हो गया। इसके बाद इया मा अंगा राना मा हो गया। इसके बाद झा भा इया, ये हो गया। और घा ढासा, घा ढासा, और ये आपका जाबा गाडा ढासा, जाबा गाडा। ये देखिए हमने वा से सा तक के सभी अक्षरों को लिख दिया। वा से सा तक के सभी अक्षरों को लिख दिया। लिखने के बाद सभी इस संज्ञक वर्णों का हम लोप करेंगे। तो लोप कर देते हैं। यहाँ से टा को, यहाँ से अड़ा को, यहाँ से माँ को, यहाँ से इया को, और यहाँ से खष्टिसा को, और यहाँ से बड़ा सा को। इतने अक्षर हैं, आप देख सकते हैं। 3 और ये 5, 8, 2, 10, 10, 3, 13 और 13 और ये 5, 13, 5, 18 अक्षर आपके वश प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन में कितने अक्षर दिए गए हैं। तो ऑप्शन में आपका इया टा का सा है, आप देख सकते हैं। इया है, का है, टा है, इया है, का है, टा है और बड़ा सा है। इतने अक्षर ऑप्शन में आपको मिले हैं। देखना है कौन सा अक्षर आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इया शामिल है। हाँ, इया शामिल है, इया आपका शामिल है। बाकी इसमें का जो है, का इसमें नहीं है, का इसमें कहीं नहीं है। टा देखते हैं तो टा भी इसमें कहीं नहीं है। बड़ा सा देखते हैं तो बड़ा सा भी इसमें कहीं नहीं है। अर्थात इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही है। वश प्रत्याहार के अंतर्गत इया आता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। ये इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या पूछी गई है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने माहेश्वर सूत्र लिखा गया है, जो कि 14 है, संख्या में 14 है। तो कुल आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा, 14। ठीक है, आगे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि माहेश्वर सूत्र में कौन सा संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार आ चुका है और आएगा भी। इसमें पूछा गया है कौन सा संज्ञक वर्ण। संज्ञक वर्ण क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया इसके पहले की वीडियो में, उसको जरूर देख लीजिएगा। मित्रों देखिए, ध्यान से देखिए, प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम में जो हलंत वर्ण है, ये जो हलंत वर्ण है, इसी को संज्ञक वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या है, इनकी जरूरत क्या है, तो आपको बताया गया इसके पहले की वीडियो में, बहुत जरूर देख लीजिएगा। अभी इतना जानिए कि इनका एक प्रयोजन है। इन हलंत वर्णों को, इस संज्ञक वर्णों को रखने का एक प्रयोजन है, और वो प्रयोजन यह है कि प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार बनाने के लिए ही इस संज्ञक वर्णों को रखा गया है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऐसा एक संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है। तो ध्यान से देखिए मित्रों, एक संज्ञक वर्ण अड़ा है, यहाँ आया हुआ है, और एक यहाँ आया हुआ है। ये अड़ा ऐसा एक संज्ञक वर्ण है जो माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया हुआ है, बाकी और कोई भी अक्षर नहीं आया हुआ है। तो देखिए, अड़ा हलंत वाला, अड़ा हलंत वाला 2 बार आया हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अड़ा। जी हाँ, अड़ा ही वह अक्षर है, वह एक संज्ञक वर्ण है जो माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया हुआ है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। तो जब हमने माहेश्वर सूत्र आपको पढ़ाया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि ये आपका प्रत्याहार हल है जिसके अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। जी हाँ, वो प्रत्याहार हल है, हल के अंतर्गत सभी व्यंजन के अक्षर आते हैं स्वर को छोड़ करके। देखते हैं, हाँ को ढूंढते हैं शुरू से। मित्रों हमको कोई भी अक्षर ढूंढना होगा, शुरू से ढूंढेंगे, नहीं तो देखिए हाँ यहाँ मिल जाएगा। शुरू से ढूंढते हैं, तो ढूंढते हुए जाते हैं तो हाँ हमको यहाँ मिलता है। अब ध्यान से देखिए, इसके पहले हम लोग देखते हैं तो सभी स्वर के अक्षर देखिए, आई ऊ री री ए ओ आय, ये सभी स्वर के अक्षर हैं। यहीं से व्यंजन का अक्षर स्टार्ट होता है। तो हमको यहाँ हाँ मिला। अब हम हलंत वाला ला ढूंढते हैं, तो हमको एकदम लास्ट में हलंत वाला ला मिलेगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, केवल स्वर का अक्षर निकला है, बाकी सभी व्यंजन के अक्षर
हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हल, है ना। हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों में शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।